नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। किसी भी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी या हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करने से पहले पेशेंट का साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन करना बहुत आवश्यक है। आज इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। पहली टर्म है सेक्सुअल आइडेंटिटी। सेक्सुअल आइडेंटिटी मीन्स जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हमें पता चलता है कि ये लड़का या लड़की उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर, और यदि हम उसका क्रोमोसोमल एनालिसिस भी करेंगे तो फीमेल में XX और मेल में XY होता है। दैट इज़ इट्स सेक्सुअल आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी मीन्स एक बच्चा में वो डेवलप होती है लगभग 3 साल की एज में। उस समय वो जानता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ और उन्हीं की तरह वो सोचता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किसी सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना। नॉर्मली मेल का फीमेल के प्रति और फीमेल्स का मेल के प्रति होता है। कई बार यदि ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन या अट्रैक्शन मेल का मेल की तरफ होता है तो उसे गे कहते हैं, और फीमेल्स का फीमेल की तरफ होता है तो उसे लेस्बियनिज्म कहते हैं या होमोसेक्सुअल्स कहते हैं। सो होमोसेक्सुअल एंड जेंडर डिस्फोरिया एक डिफरेंट अलग अलग टर्म्स हैं। सेक्सुअलिटी और जेंडर डिस्फोरिया के बीच में अंतर को समझना ज़रूरी है। होमोसेक्सुअलिटी मीन्स सपोज मेल होमोसेक्सुअल, तो उस आदमी को पता रहता है कि मैं मेल हूँ, उसका नॉर्मल एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी सारी मेल्स की तरह होती है। सिर्फ उसका अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होता है वो अन्य मेल की तरफ होता है। जबकि जेंडर डिस्फोरिया वाले पेशेंट काफ़ी कुछ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें एक गलत बॉडी में कैद कर रखा है। यदि ट्रांस मेल है तो उसे लगता है कि मैं तो मेल ही हूँ, लेकिन मेरा बॉडी क्यों फीमेल की तरह है। सो दे आर वेरी मच साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड। होमोसेक्सुअलिटी बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है, लगभग 1 in 100 होती है, जबकि ट्रांस फीमेल या ट्रांस मेल एक रेयर कंडीशन है काफ़ी उसकी तुलना में। सो जेंडर डिस्फोरिया मीन्स अनहैप्पीनेस। सो जो लोग रहते हैं वो अपनी बॉडी से खुश नहीं रहते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं। कई लोग इतने ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी भी रहती है। उन्हें अपने सेक्सुअल पार्ट्स, ऑर्गन से अट्रैक्शन नहीं रहता है, एंड दे हैव अट्रैक्शन फॉर पीपल ऑफ सेम सेक्स। कई लड़कियां रहती हैं जो बचपन से ही लड़कों की तरह ही रहती हैं, उन्हीं की तरह कपड़े पहनती हैं, उनके गेम्स वगैरह भी सारे लड़कों की तरह ही होते हैं। जब ये बड़े होते हैं तब इनका परिवार के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि परिवार चाहता है कि वो जैसा दिख रहे हैं, जैसा उनका सेक्सुअल ऑर्गन है, उसी तरह से बिहेव करें। इसमें जो कई फीमेल्स रहती हैं उनमें जब ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं तो वो चेस्ट बाइंडर यूज़ करते हैं या हेयर कट करते हैं, और पूरी तरह से लड़कों की तरह दिखना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें लड़का ही समझें। इसी तरीके से जो लड़के रहते हैं वो लड़कियों की तरह मेकअप करते हैं या क्लीन शेव रहते हैं, और फीमेल्स की तरह ही ड्रेसेस पहनते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में, इस तरह के लोगों में फ्रेंड्स बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, और उन्हें फिर वो अल्टीमेटली उन्हें अपने ही तरह के लोग मिलते हैं, उनके साथ उनकी अपनी थॉट शेयर करते हैं और उनके साथ ही रहना कंफर्टेबल रहते हैं वो, और उन्हीं के ग्रुप में फिर वो शामिल हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर मेल मीन्स वो लोग होते हैं जो कि फिजिकली तो फीमेल होते हैं, मतलब उनका बॉडी में ब्रेस्ट होता है, वेजाइना होता है, जस्ट लाइक फीमेल, बट साइकोलॉजिकली मेल रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो मेल ही हैं, और इस तरह के लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि दे आर मेल इंट्रैप्ड इन फीमेल बॉडी। उसी तरह से ट्रांसजेंडर फीमेल मीन्स जो कि फिजिकली मेल होते हैं, उनके नॉर्मल मेल ऑर्गन्स होते हैं, बट साइकोलॉजिकली दे आर वेरी मच स्ट्रेस्ड, और पूरी तरह से वो साइकोलॉजिकली मेल ही होते हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी फीमेल बॉडी किसी मेल बॉडी के अंदर इंट्रैप्ड हो गई है। इसी तरह के जो पेशेंट, इसी तरह के जो लोग रहते हैं जिन्हें जेंडर डिस्फोरिया होता है, उन्हीं को जेंडर रिफॉर्मिंग सर्जरी या हार्मोन थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो जेंडर डिस्फोरिया का जो डायग्नोसिस है वो साइकेट्रिस्ट के द्वारा किया जाता है, और साइकेट्रिस्ट का लेटर मिलने के बाद हम लोग हार्मोन थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं। हमारे पास कई बार इस तरह के बच्चों के पेरेंट्स आते हैं साथ में उनके साथ, वो चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए, उन्हें सही किया जाए। उसे कई प्रेशर दे के वो थक चुके रहते हैं बच्चों पे, वो इसलिए डॉक्टर के पास आते हैं कि आप इन्हें ठीक कीजिए किस तरीके से। मगर उन्हें बताना चाहते हैं हम कि ये कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। इस तरह के लोगों को सिर्फ फैमिली और सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए। उनके पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए। कई बार हम लोग उनके पिताजी को इस तरह से बताते भी हैं कि सपोज़ अगर आपका ब्रेस्ट और वेजाइना होता तो आपको कैसा लगता। तो इसी तरह की फीलिंग इनको अपने ऑर्गन्स के बारे में है। सो उन्हें लगता है कि उनका जो आत्मा है किसी एक गलत बॉडी में ट्रैप्ड हो गई है।
कई पेरेंट्स सोचते हैं कि ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंटरनेट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और ये लोग सब इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ काफ़ी सालों से है, कई सदियों से ये चीज़ अपनी सोसाइटी में पाई जाती है। बस अब लोग थोड़े फियरलेस हो गए हैं, अपोजिंग हो गए हैं, सो ये केसेस ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। सो बाय प्रॉपर साइकेट्रिक काउंसलिंग और ज़रूरत पड़ती है हार्मोन थेरेपी और जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के द्वारा, ये लोग भी सोसाइटी के अन्य मेंबर्स की तरह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ रह सकते हैं और एक रूटीन लाइफ अन्य लोगों की तरह जी सकते हैं।